ऐसे लोग कुछ मिले जो बड़े ख़राब थे, जिन्होंने मुझे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जेलसी में। इसका गाना चल कैसे गया यार? ये पंजाब के लोग थे बहुत सारे, पंजाब के लोग थे बहुत सारे, नाम नहीं लूंगा मैं। द सॉन्ग विच सलमान हैड संग, सलमान खान हैड संग, आई रिमेंबर, उस गाने को इतना प्यार मिल कैसे गया? रेमो डिसूजा, ही हैड टीयर्स इन हिज आईज व्हेन ही मेट मी। 22 साल बाद मिला उनको मैं। बट डू यू बिलीव इन नैरेटिव है ना, रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होते हैं, आपने जितना देखा यू फील। बोल दूं, ये जो इनकी मदर हो रही है ये इतना मेलोड्रामेटिक हुआ है कि लगता है शायद स्क्रिप्टेड है। मैं कहा लग तो रहा है। ये भी होता है कि अवार्ड किसको मिलने वाला है। जो म्यूजिक कंपनीज है ना, दे आर मेनली गोइंग ऑन द इन्फ्लुएंसर्स। पहले एक दौर था, आई थिंक लॉकडाउन के दौरान इन्फ्लुएंसर्स छा गए यार, इसके फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं, हम इनको लेंगे तो हमारी एंगेजमेंट हो जाएगी वीडियो में। यू कैन चेंज the voice, you can change the tone, but you can't change the emotion. तू ही जिंद मेरी है, I can't bring the emotion with pitch. तू ही जिंद मेरी है, जो पिचिंग से थोड़ा उसको जो कुछ करना है, लेकिन वो इमोशन तो नहीं चेंज कर सकते ना आप। मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आर्टिस्ट ये कहते हैं कि भाई हमारे गाने में पिचिंग नहीं होती है, मैं नहीं मानता हूँ। I didn't do shows जो करने चाहिए थे मुझे। मैं बाहर नहीं गया, मैंने अपीयरेंसेस नहीं किए। लोग बोलते थे कहाँ छुप कहाँ गए? वहाँ मेरा गाना चल रहा है, यहाँ मैं छुप के बैठा हूँ अपने शेल में। I missed the opportunity of enjoying that moment of healing. Hello and welcome to Bollywood Bubble. I am Akriti Bagla and today I am with a prolific singer. Well, सोनिए हीरिए तो सुना ही था and now he is coming back with रब्बा करे। Shell, hello and welcome to Bollywood Bubble. Thank you, wonderful to be here. Thank you so much. First of all, we want to know about this new song and इतने time बाद, I mean why? Actually I was here, I had been here, but वो क्या था कि कुछ ये 2.5 साल का एक बीच में जो आया ब्रेक आया, because my last song was in 2022, मन बावरा। तो पता नहीं, I was also like, I live in Singapore and got a little occupied with my other parts of, part of business and stuff like that. फिर अभी मैं दुबई शिफ्ट हुआ हूँ 6 महीने पहले। So now I'm in that comfort zone now. Maybe Dubai changed me. I don't know. I also say that my little baby, who was born last year, Aday. तो I think उसकी भी कुछ लगता है मुझे एक बहुत अच्छी एक magical blessings हुई हैं. कि अरे कि पापा, no, you should just go and sing. I mean that's your passion. Keep it alive. It makes you happy. So I think I'm happy to be back, and I'm really hoping a lot from रब्बा करे. And मुझे लगता है कि एक अच्छा सा गाना है, अच्छी मेलोडी है। हमारी एक ही टीम है, वो सेम टीम है जो हीरे की थी। तो उनको मैंने बताया कि भाई ऐसा कुछ गाना बनाते हैं अच्छा सा हम लोग। सो देन ही सेंट मी द मेलोडी, आई लव्ड इट इंस्टेंटली, आई रिकॉर्डेड इट, आई केप्ट इट, एंड नाउ आई थिंक आई एम रिलीजिंग इट। आई एम एक्साइटेड, लिटिल नर्वस एट टाइम्स, बट ठीक है। आई होप कि साउंड पहुंच जाए लोगों तक। बाकी चलना ना चलना हमारे हाथ में नहीं है। आई थिंक एंड ऑफ द डे, बट आई पर्सनली फील that the song is nice, it's a decent good song, romantic number, for this beautiful season, Deepavali khatam hui hai, winter, yeah, so yeah. But what was the idea behind taking Urvashi Rautela in the song? I mean the casting. I had lot of options actually. पहले तो हमारे पास न्यूकमर का ऑप्शंस बहुत थे मेरे पास, बट फिर क्या हुआ, टीम ने ये डिस्कस किया हम सब ने बैठ के, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दैट वी शुड टेक अ नेम, जो मतलब काफ़ी जिनका थोड़ा नाम है इंडस्ट्री में, एंड प्लस एंड शी इज बीन डूइंग म्यूजिक वीडियोज इवन बिफोर। ऑल्सो वी हैव टेकन उर्वशी बिकॉज वी ऑल्सो थॉट फॉर दिस सॉन्ग वी विल चेंज हर पर्सोना, द वे उर्वशी लुक्स इन हर like previous videos. इसमें शी इज लुकिंग लाइक वेरी डिसेंट, very subtle, good smiling faces, close-ups, going very breezy with the whole song. So that's how I think we finalized Urvashi, and also keeping marketing. I mean, that strategy, because she has a good following, and आजकल ज़माना change हो गया ना। अभी वो क्या है कि अब सब वो देखते हैं कितना फॉलोअर्स किसके क्या है, एंगेजमेंट क्या हो रही है। तो मैं उस ज़माने को बिलोंग करता हूँ एक्चुअली, तो मेरे लिए ये नई चीज़ है, बट आई हैव टू नाउ ऑल्सो ट्राई टू लर्न टू लिव with this generation too, and I think but it's fun, it was nice to work with, मज़ा आया काम करके। 2 दिन का शूट था हमारा। We shot some portions in my house in Dubai, and some parts were we shot in this place called the World Island. It is actually 7 continents of different islands, so we chose this one particular island and we shot there. तो
अच्छी वीडियो है, अच्छी स्टोरी चल रही है प्यारी सी, थोड़े वो यू नो वो दैट कैजुअल शॉट्स भी हैं, सिंगिंग के शॉट्स हैं, डांस भी है मेरा, मैंने थोड़ा वर्कशॉप किया इस बार डांस में, मैं बहुत टाइम के बाद डांस कर रहा था Yeah. तो आई हैड टू बिकॉज उर्वशी वाज देयर तो मुझे लगा यार आई हैव टू प्रैक्टिस लिटिल बिट क्योंकि शी इज अ गुड डांसर तो उनके भी कुछ यू नो अच्छा डांस वगैरह है हर सोलो so I think people should enjoy it. Yeah. But you know, when you casted her, was there a challenge here? Because, you know, like you mentioned, कि she has a certain kind of image. कि, okay, she does glamorous numbers. She's that glam girl. Were you apprehensive? कि, okay, how will that I break that image or convince people that she can do a romantic number as well? Yes, we wanted to show her different. Yeah. You know, और उर्वशी ही है. I mean, people know कि हाँ ये उर्वशी है, obviously, but ये उर्वशी कुछ और एक अंदाज में है. Yeah. You know, because I think I have never seen her doing a story-based music video. Yeah. Right? She's done some stuff with Honey. Honey's videos, when I met him in Dubai, we were discussing, and this was before his album came out. तो मैंने पूछा, मैंने कहा story based क्यों नहीं थी, you know, like something. So we were just jamming, you know, over some songs and all. So, but then I felt कि नहीं, this time we have to make a story for her. True. You know, because मेरे गानों में ऐसी स्टोरी होती है. हाँ, you know? I was Like रब्बा करे itself, you know, a song which needs a good story. yeah. You know, but वो नहीं, dialogues नहीं. You know, I have done with that. You know, because I think people have no time for that now. Yeah. You know, गाने की duration भी छोटी हो चुकी है. And but आप देखोगे तो अब लगेगा कि एक उर्वशी रौतेला, she has that sexy appeal also in the video, but again a very subtle, you know, romance to it. True. There is something very simple video. The whole family can watch it together. No vulgarity, nothing. And I think rest. Hope for the best. You know, like you even rightly mentioned कि today a lot of things is dependent on social media as well, right? पहले भी आप ये challenge face करते थे casting के time because you rightly mentioned कि अगर followers है तो traction भी आती है and people even prefer watching those videos. Yeah. How do you see this changing dynamics over? See, those days obviously we had like, you know, casting directors, you know, we used to approach to, even now, I mean, there are certain people still they approach the casting directors. लेकिन अभी ना क्या हो गया है कि अब जो म्यूजिक कंपनीज है ना, they are mainly going on the influencers. जैसे इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स कौन से अच्छे हैं. पहले एक दौर था, आई थिंक लॉकडाउन के दौरान इन्फ्लुएंसर्स छा गए. मैंने खुद अपना एक वीडियो बनाया था, गल्ला तेरी. We shot with Hasnain, you know, this Instagram influencer, and Sana Khan. We shot this in Kashmir. मैं भी हूँ, लेकिन he is lip syncing me. Yeah. You know, तो जब मैंने ये चीज़ देखी, मैंने कहा यार ये कमाल है. मतलब देखो इन्फ्लुएंसर क्या मार्केट है. मतलब I mean he had fans in front of me coming in Kashmir, जो दूर दूर से आ रहे हैं बच्चे मिलने के लिए हसनैन को. मतलब like, you know, I felt little strange कि मतलब they are like actors in their own way, right? I mean they are like doing amazingly well. So and I think today the casting डायरेक्टर थिंग इज गॉन. क्योंकि अभी अप्रोच करते हो आप डिफरेंट विजन से कि यार इसके फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं, यू नो, हम इनको लेंगे तो हमारी एंगेजमेंट हो जाएगी वीडियो में. यू नो, बड़े बड़े सिंगर्स कर रहे हैं, अच्छे सिंगर्स कर रहे हैं. आई थिंक दैट्स अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑल टुगेदर. पहले नहीं था ये. पहले न्यू कमर्स से मैं काम करता था. आई रिमेंबर आई हैव वर्कड मेनली विद ऑल न्यू कमर्स एंड दे हैव डन वेल आफ्टर द वीडियोज एंड ऑल. आई थिंक दैट इज द चेंज. मे बी द होल generation has changed, the whole aura has changed, the essence has changed, you know, but I miss that old essence, you know. मतलब ये essence में ना भागा दौड़ी है बहुत. आया, खत्म हुआ, फिर नया आ गया. वहाँ पर ठहराव था, you know, चाहे वो संगीत भी था, ठहराव था उस चीज़ में. But I think you have to go with the flow. Yeah, this is something which I can't change. I think but something about music industry during that times which you feel कि okay आज exist करनी चाहिए. I'm a 90s kid. I started, you know, singing when I was in my 20s. I think I miss that era because मैंने बताया आपको पहले कि उस टाइम एक ना वो pause था. मतलब there was little, you know, a sense to that journey when, you know, we all used to make songs. हम लोग jam करते थे. अभी भी है, लेकिन अभी ना मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत fast हो गया है. गानों के duration छोटे हो गए हैं, you know, and content बहुत छोटा हो गया है. मतलब सॉरी ज़्यादा हो गया है कंटेंट. गानों के ड्यूरेशन छोटे हो चुके हैं. टाइम नहीं है लोगों के पास. रील्स बन रही है खट 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 खट. इंस्टाग्राम में देखो AI विल गिव यू सजेस्टेड वीडियोस. यू नो, आप कंफ्यूज हो जाते हो करना क्या आपको. यू नो, इट्स गॉन क्रेजी. सो आई थिंक दैट थिंग
and even for me, when I was launching Rabba Kare, I told my marketing team that, guys, look, now you have the job, you have to make this song reach to people. Yeah. Sound, because भीड़ बहुत है, you know. So उस टाइम ना भीड़ थी, लेकिन वो बहुत एक सटल भीड़ थी. लोग सुनते थे. अभी क्या हो गया कि अच्छा आ गया, ओके, पता नहीं चलता कि गाना कितना चला है. बहुत सारे गाने जो मुझे नहीं मालूम इतने बड़े हिट हैं, you know, और वो हिट है, लोगों को सिंगर का नाम नहीं पता. ऐसी भी चीजें. That's what I was coming on next. Yeah, I mean this is, it's a little crazy actually. You know, that's what I was coming on कि कितनी बार होता है people are singing, but एक due credit do you think singers को नहीं मिलता है because छुप जाता है. हुआ है, अक्सर हुआ है ऐसे. मतलब मैंने भी देखा है कि काफी पीछे एक दो गाने हैं जो you know सिंगर्स को क्रेडिट नहीं मिला, एंड वो गाने इतने हिट हो गए हैं, but who are earning, like the music companies are earning through that, through those songs, Yeah, right? exactly. I think maybe, you know, I don't know, अब उनका आपस में क्या agreement हुआ होगा, you know, between the artist and the company. लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो जो आदमी गाना गा रहा है, जो राइटर हैं, जो कंपोजर्स हैं, अरेंजर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, सबका नाम आना चाहिए. आई फील दैट. मतलब मैं तो सबका नाम देता हूँ. मतलब मेरे अंदर तो कोई ऐसी है नहीं ईगो कि यार अगर अच्छा ये असिस्टेंट डायरेक्टर है, मैं क्यों नाम दूंगा, डायरेक्टर है उनका ही नाम आना चाहिए. नहीं, आप मेरे YouTube में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, सबके नाम होंगे, you know, होने भी चाहिए. टीम वर्क था यार, मतलब वी ऑल वर्क टुगेदर. एक आदमी वहाँ पर अगर खड़ा है लाइट लेके, you know, and he's standing there for this particular project, ना, why you want to disobey his creativity in that particular field? I think it's very important to give names of everybody. Who has been your favorite singer जिसकी journey, you know, must have inspired you? I grew up listening to Zoeb and Nazia Hassan from Pakistan. I mean, because I was a huge fan of Biddu. You know, who made, I don't know if you remember, Alisha Chenai's Made in India. Yeah, you know, and you know that album came long time back. And also he's done a lot of songs like Disco Diwane, कुर्बानी पिक्चर आई थी, उसमें गाना था कुर्बानी कुर्बानी, नाज़िया हसन का. तो मैं बचपन से ही बहुत क्रेजी था, और मेरा एक ना आई यूज्ड टू मैनिफेस्ट दैट, यू नो, समडे आई विश आई कैन मीट बिड्डू, एंड इट हैपेंड. माय दैट you know, that beautiful dream became reality, you know. And I think तो मिला जब उनको, तो उन्होंने मैंने बोला कि सर आई ऑल्सो सिंग. आई मेट हिम समवेयर इन सम फंक्शन. तो ही इज़ लाइक आप आ जाओ स्टूडियो में, लंदन में रहते हैं वो. तो ही टू कॉल मी टू द स्टूडियो. वहाँ गए, आवाज़ सुनी, उन्हें कहते तेरी वॉइस में ना दैट जोहेब का एक वो है, मतलब सेंस है, सो लेट्स डू अ एल्बम टुगेदर. तो वहाँ से शुरुआत हुई. आई एम जस्ट टेलिंग यू समथिंग मोर अबाउट, यू नो, दैट जर्नी. बट आई थिंक I mean I'm enjoying it. Yeah. I've enjoyed the journey so far. Shall, if I ask about this trend, you know, आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया से, राइट, सिंगर्स आ रहे हैं in the field. Even actors today are turning singers. How do you look at this whole trend that has changed? I'm glad that they can sing also. And a lot of actors, अब किशोर दा उस टाइम तो एक्टर भी थे, you know, इतने अच्छे सिंगर भी. So I think it's you know, I feel even the song which Salman had sung, Salman Khan had sung, I remember. मैं हूँ हीरो. That was a beautiful song. I mean, I think it really suited his voice, you know. I mean, I love that song. You know, अच्छा गाना था वो, and the way the composition was very nice overall. But it's fantabulous if tomorrow we see Shah Rukh Khan singing, you know, it'll be so much fun, right? Definitely. So I think it's a good thing. I wish them all the best for singing. They should. We should have actors singing. You know, बिल्कुल, मतलब all doors are open. Art, ये music सबके लिए है. You know, I think it's an open door. But you know, back then when you guys entered the industry, process काफी अलग था. Today, how do you see this reality shows giving budding singers an opportunity? It's very good. I think देखो दूर दूर से आते हैं. अभी मैंने recently एक show किया था on the 6th, I remember. I did the India Best Dancer, you know, on Sony, the grand finale. So I met some amazing people there actually. वहाँ पर बहुत अच्छा talent देखा मैंने. And मैं बहुत टाइम के बाद किसी reality show में गया हूँ. You know, बहुत वक्त के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा enjoy किया मैंने उस मंच में. So I met and वो तो चलो dancers तो थे ही बहुत अच्छे, but also I think this particular, you know, the segment of reality shows, I believe it's creating a lot of you know, opening a lot of doors for new singers, budding singers, and I hope that they will do wonderful for themselves. You know, I think it's because they are fantabulous. They sing so well, यार. मैं तो देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं जब सुनता हूँ, मुझे लोग शेयर करते हैं, and I feel wow, you know, what voices. Like I, for example, when I went to that show, I went, you know, in my memory lane, you know, because I met Remo D'Souza,
Remo and I, we started our career together. He shot my first music video, Teri Kuch Yadein, in Shimla. Remo D'Souza, he had tears in his eyes when he met me. 22 साल बाद मिला उनको मैं. And he's like, Shell, बोला उस शो में, Shell, we started our journey together. There was a time, you know, the whole thing started. फिर उसके बाद, you know, मतलब then I told him कि यार कमाल है and I would love to work with you again. He was so excited. बड़ा मजा आया. मतलब मेरे लिए भी देखो एक ऐसा दरवाजा खुला. I met this wonderful person. So I think, but talent तो है यार, बहुत talent है. But do you believe in narrative है ना, reality show scripted होते हैं. आपने जितना देखा you feel. बोल दूँ? हाँ, सच बोल दो. हाँ, तो सच ये बोलूँगा कि होते हैं. डेफिनेटली, क्योंकि मेरे सामने वो हो रहा था तो मैंने भी देखा कि वो स्क्रिप्टेड था टू सम एक्सटेंट. डेफिनेटली पता है कि क्या बोलना है, क्या करना है. एंड काफी हद तक तो ये भी होता है कि अवार्ड किसको मिलने वाला है. यू नो, सो आई थिंक वो खुली बुक है. आई थिंक एवरीबॉडी नोज दैट. आई मीन देयर इज नथिंग यू नो वी आर हाइडिंग अबाउट इट. बट आई थिंक दैट्स अ शो, you know. And how can I'm not getting that word, but I think it's something which, you know, we all have to live with it, right? We have to enjoy that moment. लोग enjoy करते हैं, TRP बढ़ रहे हैं channels के, right? Because of these shows. That's okay. That's part of their job, I think. But you know, as a musician कभी मन करता है कि उसकी credibility एक बार question करे? किस चीज में? Sorry. Credibility about the whole scripted narrative and the way things are like I going think, you know, honestly, मैं सोचता हूँ कि I think I am like kind of nobody to say about, you know, that thing, because I think that is the channel's design, you know, how they have planned the whole show. जिन्होंने प्रोड्यूस किया है. सो देखो, हमको तो बुला लेते हैं कि आप आके बैठ जाइए, यू नो. एंड आई वाज देयर टू प्रमोट माय न्यू सॉन्ग एंड यू नो उर्वशी वाज देयर. सो बट आई थिंक बट एंड ऑफ द डे, या आई मीन हम दोनों बात कर रहे थे आपस में ब्रेक्स में, यार ये जो इनकी मदर हो रही है ये इतना मेलोड्रामेटिक हुआ है, ये लगता है शायद स्क्रिप्टेड है. मैं कहा लग तो रहा है, यू नो, क्योंकि इतनी लंबा उन्होंने वो चीज़ को खींचा, थोड़ा वो मेलोड्रामा हो रहा है, यू नो. एंड इट वाज, but I enjoyed it. It was nice. And you know, आपसे मिल रहे हैं, obviously सोनिए हीरिए की बात कैसे नहीं करेंगे. I mean, come on, back then. Yeah. Even आज भी when you hear कि people are loving that song, you know, is it overwhelming? Think about Hiriye, you know how it happened. So Hiriye, you know, I also personally feel that उस गाने को इतना प्यार मिल कैसे गया, मैं आज भी सोचता हूँ ये, क्योंकि मैं उस टाइम ना बहुत एक लो फेज में था. In my personal, you know, family was little disturbed, you know, and वहाँ मेरा गाना चल रहा है, यहाँ मैं छुप के बैठा हूँ अपने शेल में. You know, I missed the opportunity of enjoying that moment of Hiriye, and I miss that today also, you know, कि यार वो मैंने मिस कर दिया वो टाइम. You know, I didn't do shows जो करने चाहिए थे मुझे. मैं बाहर नहीं गया, मैंने appearances नहीं किए. लोग बोलते थे कहाँ छुप कहाँ गए. You know, I was very disturbed. तो वो क्या होता है ना, उस टाइम वो कहते हैं ना, भगवान आपको देता है ना, ठीक है, लेकिन कुछ वो भी बोलता है कि भैया ये मिल गया है, इसमें दे दिया है, अब ये भी तरह चल रहा है, इसको संभालो अब. तो मैं उस जोन में था फिर, उसको ठीक करने के चक्रों में. I mean, I missed so many. I had a world tour, I remember. I cancelled. Organizers were pissed off with me. कहते समझता है कि अपने आप को ये लड़का, you know, started hating me. मतलब मुझे उन्होंने लंदन से मुझे ऑफर्स थे शोज के. I remember US से मुझे शोज के ऑफर आ रहे थे, शिकागो, लेकिन you know, I couldn't do it. मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी. And वहाँ पर हीरिये इतना बड़ा हिट, you know, I was like wow. And शिवाजी गुप्ता मुझे फ़ोन करी जा रहे हैं ऑफिस से कि शैल भाई कहाँ पर हो. मैं कहा सर मैं अपने फार्म में हूँ दिल्ली में. तो कहते नहीं यहाँ आओ. मैंने कहा सर नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगा. कहते नहीं, ये गाना करना है, एक शो है आपका, हम लोग यूनिवर्सल का वो इंडिया टूर कर रहे हैं. मैं कहा नहीं, आप किसी और को रख लो. कहते व्हाट्स रॉन्ग विद यू, अरे यार यू एन आर्टिस्ट, जस्ट गो एंड सिंग. मैंने कहा सर मैं लिप सिंक नहीं कर सकता ना, मेरी आवाज़ नहीं निकलेगी. हीरिये लिप सिंक गाना है ही नहीं, वो गाना है कि मैं अपने दिल से गाऊँ उस गाने को. तो यार वो टाइम था एक्चुअली, नो. बट एज यू राइटली सेड, अच्छा लगता है आप कह रहे हैं कि लोगों ने पसंद किया उस गाने को, लेकिन मैं इतना एंजॉय नहीं कर पाया उस गाने को, यू नो. बट आई थिंक दैट इज समथिंग आई हैव नेवर सेड इट बिफोर एक्चुअली, यू नो. अभी मैं आया हूँ कुछ गैप के बाद, मैं बता रहा हूँ लोगों को ये चीज़ कि मेरा भी एक बहुत बुरा फेज था लाइफ में. Very disturbing phase. I mean, it affected my health. I remember it made me go in that shell. You know, I wasn't that. My mother used to tell me, father used to tell me, यार छोड़ ना, come on, enjoy yourself. तभी मैं अपने farm चले गया था दिल्ली में. I'm from Delhi originally. तो मैं वहाँ पर जाके छुप गया. मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए यार ये सब, छोड़ो. But you know, you mentioned वो एक low phase था. गाना was successful, but you personally were on a very low phase. नहीं, वो गाने से जुड़ा हुआ actually मैं low phase, because वो गाना रिलीज हुआ और ये बहुत बुरा शुरू हो गया मेरे साथ. हाँ. तो वो ऐसा था कि
मतलब और मतलब कमाल की बात ये है कि यार इतना गाना वो चल रहा है और मैं ऐसे हो रहा हूँ एंड आई एम डिटोरिएटिंग इन माय पर्सनल फेज, राइट, माय पर्सनल जोन. So that is, yeah. But कोई अपॉर्चुनिटी मिस की उस टाइम जो यू रिग्रेट नाउ कि यार ये अपॉर्चुनिटी आई थी, आई मिस्ड एंड it was a big break? I only missed one thing which I will not miss now. I'll try even more harder. Somebody who was managing me. My management wasn't good. Artist management. Yeah. Maybe वो मुझे वो टाइम था कि शायद ऐसे लोग कुछ मिले जो बड़े ख़राब थे, जिन्होंने मुझे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जेलसी में. इसका गाना चल कैसे गया यार, ये पंजाब के लोग थे बहुत सारे, नाम नहीं लूँगा मैं. सो दे वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय मी, कि इसको डिस्ट्रॉय कर दो इस आदमी को, यू नो. वो चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी उस टाइम, यू नो, कि या इट्स वेरी स्केरी, you know, and I've learned through that, you know, the whole journey, and luckily now I have good people. Yeah. Because I'm little emotional, you know. I'm not a person, मेरे जो दिल में मुंह पर है, you know, मैं कोई hypocrite नहीं हूँ, मुझे believe नहीं है, ऐसे दोस्त भी नहीं है मेरे, you know, like double faced. तो फिर मैं ना बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, मैंने कहा अब यहाँ के बैठ जाओ. You know, I went to my farm in Delhi. It was winters. I remember the song came out in October 2006. Yeah. Shraddha Arya is calling me. Where are you, Shail? We have to do a performance together. लोग मुझे बुला रहे हैं, कॉलेज के इवेंट्स हैं, ये है. मैंने कहा मैं कर ही नहीं सकता हूँ, मैं कर ही नहीं सकता, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही. ऐसा हाल था मेरा बहुत, मतलब. और ना मैं अपने गाने को सुनता भी था अपने रूम में बैठ के ना. आई यूज्ड टू लिसन टू द सॉन्ग. टीवी भी मैं ऑन करता था. आई यूज्ड टू वॉच. आई यूज्ड टू थिंक हाँ यार, यू नो, एक स्माइल आती थी फेस में, बट अगेन दैट स्माइल टू टर्न इनटू दैट वेरी, हाँ, दैट सैडनेस, यू नो, यार नहीं. पहले माय किड्स वर वेरी स्मॉल दैट टाइम, यू नो, तो दैट the whole thing was disturbing me. Yeah. You know, कि यार नहीं यार, ये separation नहीं हो सकती अभी, बच्चे छोटे हैं, ये है वो है. My daughter was like around 4 years old, I think. 4 years old. My son was 3, Shivam, you know, and like, you know, so I was like, यार छोड़ो यार इन चीज़ों को. मैंने फिर म्यूजिक से ध्यान नहीं उठ गया कुछ टाइम के लिए. फिर उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ. फिर मैंने एक एल्बम निकाली थी, आई थिंक आफ्टर 1.5 years, कॉल्ड सुन ले अब ये जहाँ. उसमें गाना था झंझड़ी. वो एक्चुअली वो गाना मैंने बनाया ही अपने हिसाब से, बिकॉज मैं, शुक्र है कि मुझे मेंटल डिसऑर्डर नहीं हुआ था, लेकिन मैं वहाँ पहुँचने वाला था. अगर मैं पागल वाली ऐसे सिमरन, वो ऐसे यू नो, वो सिमरन लिखा हुआ था मेरे हाथों में, तो वो मेरा ही कॉन्सेप्ट था ऐसा कि मुझे एंड में वो पकड़ के लेके. अब मुझे, आई डोंट नो इफ यू सीन दैट वीडियो, इट्स अ गुड सॉन्ग. आई मीन द सॉन्ग, यू नो, फेली डिड वेल. पंजाबी गाना था वो. सुनी सुनी तेरे बिन झिंदड़ी, दिस इज अ सॉन्ग. एंड यू नो, झिंदड़ी मीन जिंदगी. तो वो गाने में एक पार्ट था जहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है और मेरी मदर वही लियो हीरिया में थी इस वीडियो में. सो आई कॉन्टैक्टेड हर, टोल्ड कि आपने मेरी माँ का रोल प्ले करना है. सो लाइक अ लकी फैक्टर. सो देन यू नो, एंड वो पकड़ के, डॉक्टर्स मुझे पकड़ के बंद कर रहे हैं एम्बुलेंस में, दे टेकिंग मी अवे. तो आई थॉट कि यार, एंड आई वॉज एक्चुअली, when I was watching that, shooting that video, I was in that zone. What happened to me, you know, कि वहाँ तक नहीं पहुँचा मैं. I think because I kept myself little, thanks to my kids, you know, मतलब उन्होंने बचा के रखा मुझे कि यार ये थोड़ा, you know, so that, but Hiriye was fun. But you know, Shail, now we talk about this changing dynamics. Yeah. When you see कि ठीक है पुराने गानों का रीमेक हो रहा है, आज ऑटो ट्यून at the drop of a hat use हो रहा है. How do you see this whole technology change? You know, see, technology to some extent is good. Yeah. It has its advantages and disadvantages at the same time. I'm not against pitching. देखो, कभी मैं आपको बताता हूँ, कभी मेरे गानों में भी, मैं आपको दिल की बात शेयर कर रहा हूँ, अच्छा गाना मैंने गाया, बट कभी क्या होता है ना, गाने में हल्के सुर इधर उधर हो आते हैं, यू नो, पता नहीं चलते, तो उसको हम मेलोडाइन करते हैं, यू नो, हल्का सा पिच कर लेते हैं. एंड मेलोडाइन क्या करता है कि वॉइस को ना एक वो स्मूथनेस ले आता है वॉइस में. एक सॉफ्टवेयर है वो, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर एक्चुअली, नॉट अ पिचिंग सॉफ्टवेयर. पिचिंग इज डिफरेंट. हाँ, अब पूरा गाना अगर आप पिच करो तो वो, सी, यू कैन चेंज द वॉइस, यू कैन चेंज द टोन, बट यू कांट चेंज द इमोशन विद पिचिंग. इमोट तो करना पड़ेगा ना. आज अगर मैं गाना, ये लाइन में गा लूँ, तू ही जिंद मेरी है, अब ये लाइन को I can't bring the emotion with pitch. I can do the pitching. तू ही जिंद मेरी है, जो पिचिंग से थोड़ा उसको जो कुछ करना है, लेकिन वो इमोशन तो नहीं चेंज कर सकते ना आप. तो वो चीज़ लोग सोचते नहीं है.
यू नो द न्यू इंजीनियर्स आर देयर, वो पूरे गाने को मतलब यू नो ऐसे कर देते हैं कि एंड यू कम टू नो कि ये यू नो इसमें वो कोडर यूज हो रहा है, यू नो इसमें वो पिचिंग किया हुआ है, बट आई थिंक यार एवरीबडी इज सिंगिंग नाउ एक्चुअली, यू नो मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आर्टिस्ट ये कहते हैं कि भाई हमारे गानों में पिचिंग नहीं होती है, मैं नहीं मानता हूँ। आई थिंक कहीं ना कहीं स्टूडियो में जब गाना बनता है तो गानों में डेफिनेटली पिच कंट्रोल होता है, मेरे गानों में भी होता है, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा, आई एम वेरी ऑनेस्ट, एंड उसमें कोई बुरी बात नहीं है, गाना अच्छा बन के आना चाहिए। ये है कि यू नोबडी इज परफेक्ट, यू नो एडिटर अगर अच्छा है, यू नो अच्छे थे तभी DDLJ बने थी, वो जो एडिटिंग हुई थी उस मूवी की, आज भी देखो लोग पागल हैं मूवी के पीछे। फॉर माई हीरिये एडिटर वॉज गुड, यू नो एट मीट ब्रदर स्टूडियोज, दैट्स वाई द सॉन्ग केम आउट टू बी अ ब्यूटी, राइट? तो यही चीज़ है, आई मीन इट्स आई थिंक, बट कम करना चाहिए, तो वो प्रयास कर ले थोड़ा और बेटर ट्रेन कर लो वॉइस को जी। बिफोर वी रैप दिस अप, अ ड्रीम एक्टर लाइक जिसके लिए आप प्लेबैक सिंगिंग करना चाहोगे? मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, मेरे तो सिर्फ एक ही शख्स है जो मैं बहुत मतलब सोचता हूँ कि काश मैं मिल पाऊँ कभी, उनको देखा है मैंने बहुत बारी, मिला नहीं, वो है सलमान खान। मुझे लगता है कि सलमान भाई के लिए मेरी वॉइस जो है ना उनको बहुत सूट करेगी, क्योंकि मेरा स्टाइल थोड़ा मिलता है उनके साथ। आई फील यू नो लाइक ओ जाने जाना, एक गाना मैंने बनाया है अभी रिसेंटली, इट्स अकूस्टिक सॉन्ग, ब्यूटीफुल गिटार, फुल गिटार, इट्स कॉल्ड सुनो। तो अगर मैं मिला उनको, मैं उनको बोलूँगा कि सर मुझे जस्ट गिव मी 10-15 मिनट्स, एक गाना सुनाना है मैंने आपको, अच्छा लगा तो आप मुझे बताइए, एंड नहीं लगा तो बोल भी देना, बिकॉज ऑल्सो ही हैज़ अ वेरी गुड ईयर फॉर म्यूजिक, सो आई वॉन्ट टू सिंग फॉर हिम। अदरवाइज मुझे प्लेबैक में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, वेरी ऑनेस्ट यू, बट फॉर हिम आई वॉन्ट टू सिंग। Yes. Thank you so much, Shell. It was lovely chatting and waiting for the song to come out and create magic. Yes, thank you so much. I hope so. Thank you so much. Thank you so much. Hi, it's me, Shell, and you're watching me on Bollywood Bubble.